नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो यूटाइस प्लस 2024-25 का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक्टिविटी का काम जो है वो शुरू किया गया था, तो स्टूडेंट मॉड्यूल जो था वो पहले शुरू किया गया है। उसके बाद अब टीचर मॉड्यूल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको टीचर मॉड्यूल के बारे में जो सारी चीज़ें हैं वो आपको पूरा गाइड करेंगे। तो इसमें आप जो टीचर्स हैं उनका जो डाटा है 2024-25 में उसको कैसे अपडेट करेंगे, टीचर्स का डाटा इंपोर्ट कैसे करेंगे, टीचर कोई चला गया है या जॉब छोड़ चुका है या रिटायर हो चुका है, आप उसको इनएक्टिव कैसे करेंगे या डिलीट कैसे करेंगे, अपना जो भी आप डाटा फिल करेंगे टीचर्स का उसको आप कंप्लीट कैसे करेंगे, और भी बहुत सी सारी जानकारी जो आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यूटाइस प्लस की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मॉड्यूल था वो स्टूडेंट मॉड्यूल एक्टिव हो चुका था। तो उसके बाद अब जो सेकंड मॉड्यूल है वो है टीचर मॉड्यूल, इसको भी शुरू कर दिया गया है। उसके बाद शुरू होगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का। तो अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर सभी जो मॉड्यूल थे एक साथ ही शुरू हो गए थे, जिसके कारण काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो इसलिए इस बार डिपार्टमेंट की तरफ से 1 बाय 1 जो मॉड्यूल है वो शुरू किए जा रहे हैं। तो अभी टीचर मॉड्यूल जो शुरू होगा तो उसके लिए आपको टीचर मॉड्यूल में जाना है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो मिल जाएगा। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आना है, आपने क्लिक है टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। आपने इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे एक पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं सारा आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे या क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि जो डाटा एंट्री इज़ करंटली एक्टिव, यानी कि आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है कि यहाँ पे आपके रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितने हैं, उनकी गिनती है, नॉन रेगुलर स्टाफ कितनी है, टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट शो हो जाएगा। जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पर गिनती कम होती जाएगी और लास्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर कोई नया टीचर है, यानी कि 21 नहीं है, आपके पास 25 टीचर हो चुके हैं, 4 नए टीचर आए हैं, एंड न्यू टीचर कर देंगे। अगर कोई टीचर डिलीट हो चुका है उसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, तो यहाँ पे 0 है। अगर कोई आया है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद रिसोर्स पर्सन जैसे टीचर्स, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर, गेस्ट फैकल्टी, वोकेशनल, NSQF कोर्स के कितने टीचर हैं, अगर हैं तो उसको ऐड हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते। उसके बाद यहाँ पे इस बार काफ़ी सारी जो चीज़ें ऐड की गई, जैसे इंपोर्ट टीचर का लिंक दिया गया है, टीचर ग्लोबल सर्च का दिया गया है, टीचर ड्रॉपबॉक्स का दिया गया है, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड टीचर्स हैं, सर्च डुप्लीकेट टाइप है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सारी चीज़ें प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट पर करना है। बट ये ध्यान रखना है आपने कि सारा डाटा कंप्लीट करना है, उसके बाद ही ये चीज़ आपने करनी है। तो फिलहाल जो डाटा है यहाँ से आपने अपडेट करते जाना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि आपने अपने टीचर्स का जो डाटा है वो कैसे अपडेट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो टोटल टीचिंग स्टाफ है यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ पे हैंड का निशान नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड का निशान, यहाँ यानी कि यहाँ पे लिंक होगा। तो इस लिंक पे जाके आप अपने टीचर्स की डिटेल को देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे स्कूल के जैसे 21 शो हो रहे थे, तो वो सारे टीचर यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे उनकी बेसिक डिटेल है, क्वालिफिकेशन है, आधार कार्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे अपडेट करनी है। तो प्राइवेसी के कारण यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो है वो ब्लर कर दूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ें हमें करनी है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको रेड कलर में शो होंगी, और जब आप अपडेट कर देंगे तो ऐसे जैसे ये ग्रीन कलर है तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिखाई देगा। यहीं पर ही आपको ऐड न्यू टीचर की ऑप्शन मिलेगी, इंपोर्ट टीचर की ऑप्शन मिलेगी, टीचर ड्रॉप बॉक्स की ऑप्शन मिलेगी। सारा टीचर का डाटा फिल करने के बाद आप डाउनलोड एक्सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक टीचर का करके बताऊँगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक टीचर का जो डाटा है वो अपडेट करने वाला हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं प्राइवेसी के कारण ब्लर कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर का नाम आ चुका है, जेंडर मेल फीमेल पहले से ही हो, बर्थ पहले से ही होगा। उसकी जो नेशनल आईडी है वो भी दी गई होगी, वो भी पहले से ही होगी। ठीक है। उसके बाद टीचर कोड, तो ये अगर कोई अवेलेबल है वो करेंगे। सोशल कैटेगरी पहले से फिल होगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी पहले से प्री फिल्ड होगी, अगर आपका डाटा पहले से फिल्ड है। अगर कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो चीज़ें हैं वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री कौन सी है आपकी, हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मोबाइल नंबर अगर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं आप,
इसके अलावा आपका आधार कार्ड होगा, ठीक है, तो अगर अपडेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आधार कार्ड में आपका नाम क्या है वो होगा। इसके अलावा आपकी यहाँ पे कौन से आप सब्जेक्ट करा रहे हैं, कौन सी क्लासेस तक हैं, मैथमेटिक्स कौन सी क्लासेस तक है, सब्जेक्ट कौन सी क्लास तक आपने साइंस पढ़ी है, इंग्लिश कौन सी क्लास तक आपने पढ़ी है, सोशल स्टडी कौन सी स्टार्ट क्लास तक आपने पढ़ी है, लैंग्वेज आपने कौन सी कोर्स तक पढ़ी है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर कोई है तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉट अवेलेबल एप्लीकेबल कर देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस आपकी ये सारा आपको प्रीफिल्ड ही मिलेगा। उसके बाद आपने अपडेट करना है। तो देखिए जो भी आपका डाटा है अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अपडेट करना ही करना है। अपडेट करने के बाद आपको सेकंड पेज दिखाई देगा, ठीक है। सेकंड पेज दिखाई देने के बाद आपको यहाँ पे आपकी नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, टाइप ऑफ टीचर क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल क्या है, कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं आप, किस लेवल के लिए आप अपॉइंट किए गए हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, मेन सब्जेक्ट क्या है आपका, और इसके अलावा अदर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्या आप भी किसी स्कूल में डेपुटेशन है, येस नो करेंगे, ठीक है। तो ये अब क्या आप गेस्ट फैकल्टी हैं, येस या नो करेंगे। तो ये भी चीज़ें प्री फिल्ड हो गई। कोई चीज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अपडेट करना ही करना है। ये बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो मेन आता है, यहाँ तो कुछ चीज़ें आपको ऑप्शनल मिलेंगी, कुछ करने के लिए कुछ नई चीज़ें मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे अगर आप CWS के लिए टीचिंग के लिए ट्रेन है, येस नो, ये भी प्री फिल्ड है। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज़ इन टीचिंग, अगर पहले नहीं थे अब आपको कंप्यूटर आ चुका है तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो, जैसे भी आपको लगेगा। कोई आपने ट्रेनिंग रिसीव की है, अगर कोई आपने ट्रेनिंग रिसीव की है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपने ट्रेनिंग रिसीव की है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई निष्ठा के अकॉर्डिंग आपने कोई ट्रेनिंग रिसीव की है, येस या नो कर देंगे आप, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने वर्किंग डेज स्पेंड और नॉट टीचिंग असाइनमेंट के लिए कितने दिन में रहेंगे आपने वो फिल करेंगे। लैंग्वेज जो है वो पहले से प्री फिल्ड होगी। उसके बाद ट्रेनिंग सेफ्टी सिक्योरिटी ऑडिट में चाहे सेफ्टी के लिए येस नो करेंगे। साइबर सेफ्टी साइको सोशल एस्पेक्ट्स, ठीक है, इसकी ट्रेनिंग है या नहीं है वो आप येस नो करेंगे, ठीक है। ये आपने जो भी है येस नो करना है। यहाँ पे एक नया कॉलम दिया गया है, वेदर टीचर इज CTET STET क्वालिफाइड। तो यहाँ पे आप जो भी होगा येस या नो करेंगे। उसके बाद अगर येस है तो उसका ईयर भी लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप डिजिटल डिवाइस यूज़ करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बॉक्स, ये वो, येस या नो करेंगे। उसके बाद आपको अपडेट करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका जो डाटा है वो सारा अपडेट हो जाएगा। अभी मैं आपको चेक भी कराता हूँ कि क्या उस टीचर का जो डाटा है वो अपडेट हो चुका है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस टीचर का मैंने डाटा अपडेट किया था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में हो चुका है। तो जिस टीचर का आप डाटा नहीं करेंगे तो वो इस तरह से रेड कलर में शो होगा। अगर आप किसी टीचर का डाटा ऐड करना चाहते हैं, यानी कि कोई नया टीचर आया है, जैसे मास्टर कार्डर में नया टीचर आया है या फिर प्राइमरी कार्डर में कोई नया टीचर अपॉइंट हुआ है, तो उसका डाटा तो आपको नए सिरे से फिल करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि उसका कोई जो आईडी है वो क्रिएट नहीं हुई होगी, ठीक है। जैसे नेशनल टीचर कोड कहते हैं वो नहीं क्रिएट होगा। तो अगर वो नहीं है, अगर वो है तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो हमें ऐड न्यू टीचर पे करना है। ऐड न्यू टीचर पर करने के बाद हमें टीचर का नाम लिखना पड़ेगा, उसका जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मीन्स जो भी यहाँ पे कॉलम दिए गए ये सारे फिल करने पड़ेंगे। तो इसे वे नेक्स्ट करते जाएंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने उसके अकॉर्डिंग फिल कर देनी है। तो जिन टीचर्स का डाटा पहले से ही फील्ड है उनको सभी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको प्री फिल्ड ही मिलेंगी, ठीक है। अब मैं बात करूँगा जो आपने जैसे टीचर का अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी डाटा आप कंप्लीट करते जाएंगे यहाँ पे आपको कंप्लीट शो होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी टीचर को तो वो कैसे करेंगे, आपने इंपोर्ट टीचर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको उसका नेशनल टीचर कोड फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, वो बटन पे क्लिक करना है। और मान लीजिए आपके पास इसका टीचर का कोड नहीं है तो आपको गेट नेशनल टीचर कोड पे क्लिक करना है। सिंपली आधार कार्ड फिल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए, सर्च कीजिए, उसका नेशनल टीचर कोड आ जाएगा, उसको कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट करके आप उसको कर सकते हैं और अपने स्कूल में इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। काफ़ी ईजी प्रोसेस है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा टीचर ग्लोबल सर्च। टीचर ग्लोबल सर्च यानी कि पूरे किसी भी स्टेट में कोई टीचर है और वो ट्रांसफ़र होकर आपके स्टेट में आ चुका है, उसका यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर लेते हैं, टीचर का नाम सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ करेंगे और उसके बाद गो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसकी टीचर कोड आ जाएगा, टीचर का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी, तो उसको हम यहाँ से डायरेक्ट डिटेल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा टीचर ड्रॉप बॉक्स में है। टीचर ड्रॉप बॉक्स का मतलब है कि आपके स्कूल के कोई टीचर आपने
डिलीट कर दिए हैं या टीचर आपके स्कूल को छोड़ के चले गए हैं, तो वो ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे जब तक कोई स्कूल उनको इम्पोर्ट नहीं करता है। वो चेक करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन आपका यूडाइस कोड है। सेकंड ऑप्शन आप नेशनल टीचर कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन जो है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और स्कूल का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, गो बटन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी टीचर होंगे आपके स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पे सभी शो हो जाएंगे। रीज़न वो ये इनएक्टिव है, जॉब छोड़ चुका है या ट्रांसफ़र हो चुकी है, जो भी डिटेल होगी वो यहाँ पे आपको शो हो। यहाँ पे एक्शन भी लिखा होगा, क्या एक्शन उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ इनएक्टिव एंड डिलीटेड टीचर्स की। तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं या फिर जॉब छोड़ के चले जाते हैं, वो टीचर हमारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन से टीचर आपके स्कूल से चले गए हैं, यानी कि आपने किस टीचर का जो डाटा है वो डिलीट कर चुके हैं या डिलीट कर दिया है और किस डेट को किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डुप्लीकेट की। तो अगर गलती से आपके स्कूल का कोई टीचर है, बाय नेम या बाय डेट ऑफ बर्थ आपका कोई टीचर है वो इनसाइड स्कूल है या फिर आउटसाइड स्कूल है, वो आ चुका है, तो उसको आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दोनों इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक ही नाम के 2 टीचर हैं किसी स्कूल में, आपके स्कूल में भी किसी और स्कूल में भी है, या आपके स्कूल में ही 2 बार एंट्री हो चुकी, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो वो भी आप अपना जो टीचर है उसको डिलीट कर सकते हैं, तो इनएक्टिव कर सकते हैं उसको। तो अगर किसी टीचर को आपने डिलीट करना है, वो भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो मान लो आपको किसी टीचर का डाटा डिलीट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस टीचर का डाटा आपको अपडेट करना पड़ेगा। सारा अपडेट करने के बाद आपको इस तरह से उसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर ग्रीन कलर शो हो जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट स्कूल का। तो यहाँ पे अपने लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे टीचर की डिटेल मिल जाएगी। तो उसका रीज़न क्या है, उसको स्कूल छोड़ने का रीज़न क्या है कि रिटायर हो चुका है, ट्रांसफ़र हो चुकी है, जॉब छोड़ चुका है, डेथ हो चुकी है, या गलती से आपने उसका रॉन्ग डाटा इंसर्ट कर दिया है, या वो डुप्लीकेट है। वो सारा यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रिमार्क्स फिल करना पड़ेगा और यहाँ पे उसकी डेट फिल करनी पड़ेगी, कौन सी डेट को उसको रिटायरमेंट हुई है या फिर जॉब छोड़ के किस डेट को गया है। जो भी डिटेल है यहाँ पे फिल करने के बाद आपने लेफ्ट स्कूल पे कर देना है, तो वो जो टीचर होगा वो आपका इनएक्टिव में चला जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है। आपको ये सारा प्रोसेस करने के बाद ही आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो टीचर मॉड्यूल है वो पेंडिंग में ही शो होता रहेगा। ये बात का अपने ध्यान रखना है। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके जो टीचर्स हैं वो सारे आपके यहाँ पे अपडेट होने चाहिए, ग्रीन कलर में शो होने चाहिए, डाटा आपका नया टीचर इसका ऐड होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस करना है, यानी कि आपकी अपडेट करना है, इंपोर्ट करना है, डिलीट करना है, इनएक्टिव करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करने को मिलेंगी। तो यही सारा प्रोसेस है टीचर मॉड्यूल का। उम्मीद है आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अच्छे से पता चल गई होगी। फिर भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कमेंट में रिप्लाई नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टा पर भी डायरेक्ट DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और बाकी टीचर्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना। रिक्वेस्ट है ताकि बाकी टीचर्स को भी किसी चीज़ का अगर कोई नहीं पता चलेगा तो वो इस वीडियो से दे सकते हैं, या फिर उनको भी पता चल जाएगा कि टीचर मॉड्यूल शुरू हो चुका है और उस पर काम करना है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।